श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको एक सोमवार का उपाय बताएंगे तथा आज की कथा की मुख्य बातें बताएंगे। अब आप गुरुजी से उपाय सुनिए। धो लीजिए। आपकी कोई कामना है, आपका कोई भाव है, आपके हृदय की कोई बात है जो बहुत दिनों से लगे हुए हो और बाबा हो सकता है कि किसी कारणवश पूर्ण ना हो रहा हो, कि जब आप पशुपति व्रत कर रहे हो या कोई नियम धारण कर रहे हो या कोई आपने नियम उठा रखा है और वो कार्य आपका हो ही नहीं रहा। आपने 2 बार पशुपति व्रत कर लिए, आपने ये कर लिया, आपने प्रदोष कर लिया, आपने सोमवार कर लिया, आपने सारे अनुष्ठान कर लिए, बहुत सारे उपाय भी करे तो भी नहीं हो रहा है। तो इस बीच वाली पत्ती पर शहद लगाकर बाबा का जो शिवलिंग है उस शिवलिंग को इसको छुआ दीजिए या उससे चिपका दीजिए और उस पर अपनी हथेली रखकर कामना कर वापिस घर को आ जाइए। बाबा आपकी वो मुराद शीघ्र 3 महीने के अंदर पूरा कर ही देता है। ये अब आज की कथा की मुख्य बातें सुनिए। सहज जब गुरु ये काम कर लो, क्रोध भी आया, चिल्ला भी दिए, अपशब्द कह भी दिए, अपशब्द कह भी दिए, ताने दे भी दिए, आड़ा टेढ़ा बोल भी दिया। एक बात हमेशा याद रखना, शिव को क्रोध आता है तो वो सृष्टि का कल्याण कर देते हैं, जीवों का कल्याण कर देते हैं। लोग कहते हैं शंकर जी रुद्र हैं, क्रोधी हैं, क्रोध आता है उनको। एक बात अपने अंदर उतार कर रखना, शिव को क्रोध आता है तो वो जगत का कल्याण कर देते हैं और गुरु को अगर क्रोध आता है तो वो शिष्य का कल्याण कर देते हैं, ये निश्चित है। पीछे की आवाज खोलो, सबसे पीछे की। शिव को क्रोध आया, शंकर भगवान को अगर क्रोध आया तो उन्होंने जगत का कल्याण किया, जगत का। गुरु को क्रोध आया तो उन्होंने शिष्य का कल्याण। शिव वो गुरु है, शंकर वो गुरु है जिन्होंने पूरे विश्व के कल्याण करने का एक लक्ष्य रखा। ठीक है, और तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं सांस तेरी कृपा से तनु तनु। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयो शरण तिहारी शंभो तार तार तू। शिव गुरु है। जिन तारा बाबा जी की कुटिया में हम बैठकर कथा सुन रहे हैं, इनका जन्म भी शिवरात्रि का है और इनकी जो ज्योति उस शिव में समाहित हुई, इनकी जो आत्मा परमात्मा में वापस जाकर मिली, वो तिथि भी शिवरात्रि है। वो तिथि भी शिव, इसलिए माघ की शिवरात्रि और फाल्गुन की शिवरात्रि, ये दोनों शिवरात्रि तारा बाबा की कुटिया में एक भव्यता के रूप में मनाई जाती है। भव्य गोविंद जी, दुनिया के लोग कहते हैं कि शिवरात्रि
के दिन भगवान शंकर की पार्वती जी के साथ शादी हुई। ये दुनिया के लोग कहते हैं। और यदि जिसने शिव पुराण की कथा अगर अच्छे से सुनी हो और पढ़ी हो तो शिव जी की शादी की जो तारीख है वो ये नहीं है। हमने पहले भी उसका वर्णन, भगवान देवाधिदेव महादेव के विवाह की जो तारीख है वो वैशाख शुक्ल पंचमी, शुक्ल पक्ष की वैशाख के महीने में जो पंचमी पड़ती है उस दिन भगवान शंकर और पार्वती जी का विवाह हुआ था। ये जो शिवरात्रि है ये विवाह की रात्रि नहीं है। ये शिवरात्रि ब्रह्मा और भगवान विष्णु ने भगवान शंकर को पहचानने के लिए पृथ्वी पर भगवान शंकर के प्रथम शिवलिंग को प्रकट करा था। तो ये शंकर जी के जन्म की शिवरात्रि है, प्रागट्य की। ये शिव जी के प्रागट्य की शिवरात्रि। जैसे तारा बाबा जी का जो जन्म है वो शिवरात्रि का मानना है। ये शिवरात्रि जो आएगी, माघ की शिवरात्रि, जो मूल शिवरात्रि होती है, जिस दिन शिवरात्रि के दिन भगवान ब्रह्मदेव और भगवान नारायण ने भगवान शंकर को एक पर्वत को घुमाकर उनके लिंग की आकृति, उनका स्वरूप प्रकट किया। उनका स्वरूप प्रकट किया, उनका जन्म। आपसे कोई पूछे कि शंकर जी का जन्म कब हुआ तो आप बिल्कुल बेझिझक कह सकते हो शिवरात्रि के दिन, हैप्पी बर्थडे टू यू। उसमें तुम्हें सोचना नहीं है। भ्रम फैलाने वाले बहुत भ्रम फैलाते हैं। आपसे कोई पूछे तारा बाबा जी का जन्म कब हुआ तो आप कह सकते हो शिवरात्रि के दिन हुआ। और आज इस व्यासपीठ से एक बात और कहना चाहेंगे, जिसको अपने जन्म की तारीख ना मालूम हो, जिसको अपने जन्म दिन ना मालूम हो, वो आप नियम बना लो कि आपका जन्मदिन भी शिवरात्रि के दिन ही हुआ है, पक्का। जब परब्रह्म परमेश्वर स्वयं देवाधिदेव महादेव शिवरात्रि के दिन प्रकट हो जाता है, उसका शिवलिंग, उसकी आकृति प्रकट हो जाती है। और ब्रह्मा जी ऊपर जाकर मालूम करते हैं, आकाश में बढ़ते जाते हैं तो भी उनको शंकर भगवान के शिवलिंग का छोर नहीं मिलता। भगवान नारायण नीचे की ओर बढ़ते चले जाते हैं, पाताल की ओर, और उनके चरण नहीं मिलते, तब हार जाते हैं कि शंकर को पहचानना कठिन है। शिव को पहचानना, शिव को जानना कठिन है, बहुत कठिन। जैसे शंकर को पहचानना कठिन है, जैसे शिव को पहचानना कठिन, उसी तरह कोई संत को, कोई गुरु को, कोई सतगुरु को पहचानना कठिन। अब